न्यू चैनल पे आपको वेलकम। और आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से बात करेंगे। इस चैनल पे ज़्यादातर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से बात करेंगे, एजुकेशनल कंटेंट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी सिर्फ स्ट्रेटजीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कुछ और नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आपको फॉलो कर लेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आपका फ़ायदा होगा। तो आज हम जो डिस्कस करने का जो मकसद है वो ये है कि आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स बाय नहीं करने चाहिए आजकल, या कैसे आपको बाइंग करने चाहिए, कब कब आपको उनकी बाइंग नहीं करनी चाहिए। आज मैं सिर्फ आपसे एंग्रो एच और जो कैटेगरी डी से मैंने कुछ स्टॉक्स उठाए। कैटेगरी डी जो मोमेंटम जो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जब हम कैटेगरीज मैं डेली बेसिस के ऊपर आपसे शेयर करता हूँ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से, मोमेंटम ट्रेडिंग के वाले से जो मेरा है चैनल, तो जो कैटेगरी डी होती है, कैटेगरी डी और डी माइनस, इनके जो स्टॉक्स हो ना, ये कैटेगरी भी बहुत काम की है। अगर आप इनको यूज़ करें ना तो ये बहुत काम की। आज मैंने कैटेगरी डी माइनस से कुछ स्टॉक्स उठाए हैं जिनका नाम है एंग्रो एच, ई फर्टिलाइजर, अटक पेट्रोलियम, हबीब बैंक, आदमजी इंश्योरेंस और पाक ऑइलफील्ड। ये कैटेगरी डी में रहे हैं, डी माइनस में रहे हैं, सी में रहे हैं, लेकिन ये ए प्लस, ए और ए बी में नहीं आए स्टॉक्स। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ चार्ट के ऊपर और सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे एंग्रो एच। मैंने एंग्रो एच बहुत, मेरा ख्याल कभी ज़िंदगी में शायद एक दो दफ़ा शायद डिस्कस किया, उससे इसके अलावा मैंने एंग्रो एच को डिस्कस ही नहीं किया। क्यों डिस्कस नहीं किया? कि ये मंदी में था। ठीक है, ये अब देखें, अब इसका हाई लगा था 8 जनवरी। 8 जनवरी के बाद जो टूटना शुरू हुआ है ना, 4 महीने हो गए हैं ये मुसलसल टूट रहा है। ठीक है, अब मेरा जो मकसद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि हमें बाइंग जो करनी है ना, हमने वो बहुत मोहतात होकर हमने बाइंग करनी है। शॉर्ट टर्म जब इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें हम बाइंग करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, वो स्टॉप लॉस के साथ होती है, हमें उसमें मसला नहीं होता। ये अनलिमिटेड लॉस वाले जो लोग होते हैं ना, यानी कि जिसने अब 287 का ले लिया या 270 का ले लिया, अब वो बैठा हुआ 166 हो गया। इतनी तेज मार्केट में अगर आप 260, 250, 240 रुपए का स्टॉक लेके अभी 166 रुपए हो गया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेशक जितने मर्जी दिलेर हो कि यार कुछ नहीं होता, मैं ऊपर मैं वेट कर लूँगा, मैं होल्ड कर लूँगा, जितनी मर्जी आप बदमाशी करें, परेशानी फिर भी होती है। क्या परेशानी होती है कि देखिए आपका पैसा फंस गया, मार्केट ऊपर जा रही है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है। सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो आपने यही यूज़ करना है कि भाई जब आपका स्टॉक नीचे जा रहा हो, मार्केट ऊपर जा रही हो, आपने उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी। उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी रिवील की है, वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। देखें एंग्रो एच ने क्या, देखें मैंने बार बार मतलब मैं जब लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हवाले से बात करता हूँ तो सबसे बड़ा इशू जो होता है मुझे बाइंग का होता है कि आप कितनी बाइंग कर, नीचे जब स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो आप कितनी दफ़ा आप एवरेज कर लोगे। भाई बाइंग करने से पैसा दरकार होता है, पैसा चाहिए। कितने स्टॉक्स में आपकी बाइंग चल रही होगी, कितने स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो, कितने स्टॉक्स, देखिए एक स्टॉक है 400 रुपए का हुआ और 400 से उसमें 200 का होना है, आप 350 तक अपनी बाइंग पूरी कर लेते हैं, अपना पैसा सारा झोंक देते हैं उसमें। उसके बाद वो 200 तक जाता है, 3-4 साल वो 200 तक रहता है, और उसके बाद वो ऊपर जाता है और फिर 350-400 हो जाता है और आप उसको सेल कर देते हैं। इस पूरे 3-4-5 साल में या 6 साल में या 8 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? 0/0। अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बुरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ये अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। 2017 के बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके रेट्स नहीं आए अभी तक। तो आपको जो अनलिमिटेड लॉस के लिए जब आप जाते हैं तो फिर आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। सीधा सा सिंपल सा तरीका है। देखें एंग्रो, मैंने आपको बोला है कि जब भी कभी आपने बाइंग करनी है तो आपने इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि यार ये जो रेड, जो हमारा सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड की एक सिर्फ सेटिंग चेंज करनी है आपने, लेंथ इसकी 10 करनी है, फैक्टर 5 करना है, सिर्फ ये चेंज करनी है। और इसके बाद आपका ये जो इंडिकेटर है आपकी प्राइस के ऊपर लग जाएगा। और अगर ये इसकी जो लाइन है, जो इसकी इंडिकेशन जो ऊपर लाइन चल रही है, अगर ये ऊपर है और रेड कलर की है तो आपने बाइंग नहीं करनी, बस इतना आपने करना है। अभी भी देखें ये रेड
ये बाइंग नहीं, अभी ये नो बाइंग जोन में है, रेड है, नो बाइंग जोन है। जब ग्रीन होगा तब आप इसमें एंग्रो एच में बाय कर लें, कोई मसला। मैं नहीं कह रहा कि आप एंग्रो एच में बाय ना करें, अच्छा स्टॉक है। अच्छा बुरे की में तो मैं, आपने अच्छा और बुरा तो खुद डिसाइड कर लें आप, ठीक है। उसके अकाउंट्स देखें, उसकी बिजनेस उसकी देखें कि अब उसके फ्यूचर में बिजनेस उसका चल सकता है नहीं चल सकता, ये आप हम ठीक है डिफरेंट वीडियोस में वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ कि आपको अगर अच्छा लगता है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो यही करना है कि भाई इंडेक्स ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, उसको बाई क्यों करना है, करना क्यों है, किस बात की जल्दी है। तो आप देख सकते हैं कि एंग्रो एच ने क्या परफॉर्म किया, नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है, सीधा सामने नजर आ रहा है, ये देखें नीचे जा रहा है, ठीक है जी। तो अब एंग्रो एच में बाय आपने नहीं करना जब तक कि ये जो रेड जोन से निकल के ग्रीन जोन में नहीं चला जाता। इसी तरह आप मिसाल दे देता हूं, अच्छे स्टॉक्स में आज उठाए हैं सारे, उसके बाद दूसरे स्टॉक्स भी मैं डेली बेसिस के ऊपर हम आती रहेंगी वीडियोस इसमें। ई फर्टिलाइजर को देख लें, ई फर्टिलाइजर से अच्छा स्टॉक हो सकता है, कितना डिविडेंड देता है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, सिंपल सिंपल। देखें नहीं है, देखें इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टर, इंटरेस्टेड नहीं है, बस खत्म बात। आपको क्या मसला है, इन्वेस्टर नहीं लेना चाहता, आप क्यों लेना चाहते हैं, अभी रेड जोन में उसको आप देखें, वैसे ही स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ है। मैं अभी एक दो इंडिकेटर्स और इसके अंदर मैंने डालने हैं, एक दो तरीके और मैं आपको बताऊंगा, कंप्लेक्स थोड़ा सा करेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि सिंपल अगर आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, फिर थोड़े थोड़े एक दो तीन ट्विस्ट मैं डालूंगा, आपकी बाइंग इसके अंदर और बेहतर हो सकती है। हमने सस्ता स्टॉक समझ, आप सस्ता स्टॉक समझ के ना लिया करें भाई, कोई भी स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता मेरे हिसाब से, कोई भी स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आपने कितने पे लिया और कितने पे बेचा। ठीक है जी, ई फर्टिलाइजर को आपने देख लिया, नहीं बाय करना जब उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। केएसई 100 इंडेक्स का चले, मैं सबसे पहले आपको केएसई 100 इंडेक्स का दिखाता हूं आपको मैं, देखें उसी टाइम फ्रेम पे देखें, केएसई 100 इंडेक्स ठीक जा रहा है ना, डाउनवर्ड ट्रेंड तो नहीं है, ठीक है थोड़ा फंसा हुआ है आजकल, बट डाउनवर्ड नहीं है। तो जब केएसई 100 इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड नहीं है, आपके स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो उसको बाय क्यों करना है, ठीक है। ये मेरी प्ली है आज। ई फर्टिलाइजर हो गया, उसके बाद हम अटक पेट्रोलियम की बात करते हैं। अटक पेट्रोलियम में देख लें, डाउनवर्ड ट्रेंड है, रेड जोन में। अब क्या बात करूं मैं, अच्छा होगा बुरा होगा हमें से मसला नहीं है, जब आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, आपको पसंद है अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अपने पोर्टफोलियो में लाने की जरूरत नहीं है उस वक्त तक कि जब तक ये प्रूफ ना कर दे यार बाबर आजम अच्छा प्लेयर होगा, रिजवान अच्छा प्लेयर होगा, उसका प्रोफाइल भी अच्छा है, उसका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परफॉर्म तो करने दें उसको। इंजर्ड है किसी वजह से, नहीं उसकी फॉर्म ठीक है, आप रुकें, जब परफॉर्म करेगा आप ले लें उसको, अपने पोर्टफोलियो में ले आए उसको। तो ये अटक पेट्रोलियम की बात हो गई, ये अच्छे स्टॉक्स हैं जी, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, ये सारों की मैं बात कर रहा हूं। अभी बैंक को देख लें, बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, अभी बैंक नीचे जा रहा है, तो हमने क्यों बाय करना है। ये अभी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 4-5 महीने पहले क्या रेट था इसका, 184, आज 138 पे चल रहा है। आप सस्ता समझ समझ के कहाँ कितना, किसी ने 160 पे ले लिया, किसी ने 150 पे ले लिया, किसी ने 140 पे ले लिया, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये एचबीएल हो गया। उसके बाद देखें, अगर आपने बाइंग किया और आपका दिल दुख रहा है मेरी बातों से, तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, लेकिन जो हो गया वो हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्लान करें कि आपने करना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आदम जी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब ये ग्रीन लाइन होती है तो हमने बाय नहीं करना। अगर आप बीच में कहीं इंटर होते हैं तो ग्रीन लाइन पे बाइंग, आपने कहीं सेंटर में ग्रीन जब होता है, ग्रीन जोन में होता है, हमने स्टॉक को बाय नहीं करना होता, हमने वेट करना होता है। एक दफा रेड होगा, रेड के बाद जब ग्रीन होगा तब हम बाय करेंगे। देखिए हाई लगा इसका 57 रुपये 20 पैसे, आज भाव है 40 रुपये, तो तकरीबन 20% अपना जो है ये इसने
कर दिया है, नीचे आ गया, ठीक है। तो आदम जी इंश्योरेंस को देख लें, अच्छा स्टॉक है, जब काम होना शुरू होगा इसमें इतना काम होगा कि मैं डेली मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर आदम जी इंश्योरेंस को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं है दिन तो नहीं डिस्कस कर रहा। पाक ऑयल फील्ड को देख लें, इससे अच्छा स्टॉक हो सकता है। 25 रुपए डिविडेंड दिए इसने 6/2/2025 में, 25 रुपए। हाई लगा 700, अभी चल रहा है 521। 25 रुपए वो डाल भी लें तो 550 का 545 रुपए का रेट चल रहा है। कहां रेट लगा? 700, 18 दिसंबर को 700 रुपए हाई लगा, अभी वो 540 चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड। हमने क्यों बाय करना है इसके दरमियान? समझ रहे हैं बात? तो ये देखें, ये ग्रीन हमने चल रहा था, ग्रीन में हमने बाय नहीं करना, ये रेड हो गया, अभी भी बाय नहीं करना। अब जब ग्रीन होगा उसके बाद हम बाय करेंगे। स्ट्रेटेजी जाके आप देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे आज 6 स्टॉक्स थे। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, एवरेज नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। अगर कोई पुराना आपने ले लिया, बाय कर लिया तो ठीक है, पड़ा रहे, मसला नहीं है उसका, क्यों लॉन्ग टर्म लिया आपने, लिया ही अनलिमिटेड लॉस के लिए, तो वो तो अब डिस्कस करना फजूल है कि उसको बेच देना चाहिए या ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, छोड़ दें उसको, बस ठीक है, पड़ा रहे। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छा होना चाहिए। स्टॉक का मतलब ये है कि उसको फंडामेंटल्स अच्छी हों, अकाउंट्स अच्छी हों, सेल्स उसकी इंक्रीजिंग, सेल्स उसकी बढ़ती हुई हो, ग्रो कर रही हो, सेल्स ग्रो कर रही हो, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है, पड़ा रहेगा, मसला नहीं। लेकिन हमने अपनी बाइंग को बेहतर करना है। हमने एक स्टॉक अगर उसके अंदर है पोटेंशियल कि भाई वो 200 का मिल सकता है, तो हमने 300 का क्यों लेना है? अब हमें नहीं पता कि 200 का, हमें तो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और जब वो स्ट्रेटजी हमें कहेगी ठीक है ये बाय कर लो, हम बाय कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी मैं बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने बताई है। अभी हम इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे, कम्प्लेक्स करेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो मिनिमम प्रॉफिट है हमारा 50%, वो अगर जो लेना चाहते हैं वो सिंपल रखें उसको, फिर तो वो थोड़ा सा महंगा भी ले लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने 50% पे सेल कर देना है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो 50% तो वैसे ही आपका जल्दी गेन हो जाएगा, तो 50% वाले तो मसला नहीं है उनके लिए बाइंग। लेकिन जो प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहते हैं, लंबे 100, 200, 300% प्रॉफिट तक जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक पॉलिसी और लेकर आऊंगा। वो पॉलिसी लगाएंगे तो उनको शेयर भी सस्ता मिलेगा, मजीद हम इसको सस्ता बाय करेंगे, और इसके अलावा हम बेचेंगे भी मैक्सिमम, कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम इसकी जो हाइट है उसके ऊपर जाके सेल करें, कोशिश कर सकता है बंदा, ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो, लॉन्ग टर्म के हवाले से है। और अब इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप ये वीडियोस जो हैं टाइमली इसको आप चाहते हैं कि आपको नज़र आएँ, मिलें, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में इसका सवाल करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, टेक्निकल क्वेश्चंस करें, ताकि लोगों का भला हो सके। उन क्वेश्चंस का आपको पता है मैं हर अच्छे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। और आजकल अच्छा दूसरी बात ये कि जैसे आज मार्केट जो है, आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल, सुबह 2,500 पॉइंट माइनस मार्केट क्लोज हुई, और अभी चल रही है मार्केट तकरीबन 1,000 पॉइंट माइनस। तो इनमें भाई, इनमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले लोग हैं, डे ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो एक्टिव होंगे इसके अंदर। लॉन्ग टर्म वाले इस अपॉर्चुनिटी को समझ के धड़ाधड़ बाइंग नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म वाले अपनी स्ट्रेटजी पे ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, वॉर हो वॉर ना हो, जो मर्जी हो, आपकी स्ट्रेटजी आपको बचाएगी हर मामले से। वॉर से भी आपको बचाएगी, और मामला से भी आपको बचाएगी, आपकी स्ट्रेटजी बचाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी का पहला रूल यही है कि भाई हमने अनलिमिटेड लॉस लेना है, यानी कोई भी स्टॉक आपने लेना है और उसको अपने प्रॉफिट में ही सेल करना है, लॉस में सेल नहीं करना, ठीक हो गया जी। और आजकल की जिस तरह की वॉर सिचुएशन चल रही है या बॉर्डर पे टेंशन चल रही होती है, तो उस वक्त आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो एक्टिव नहीं होंगे भाई। वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो नीचे लिया ऊपर बेच दिया, ऊपर लिया नीचे बेच दिया, इस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। आपने इन एक्टिविटीज़ से दूर रहना है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बीच में कूद नहीं जाना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।